हमारे पिछले सत्र में हमने यह देखा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। मित्रों, इस सत्र में हम बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे मित्र राज के पास 5 पेंसिल्स थी और 3 किताबें थीं। उसके पिता ने उसे 3 पेंसिल्स और 2 किताबें तोहफे में दी थी। अब राज के पास कितनी पेंसिल्स और किताबें हैं? राज के पास अब 8 पेंसिल्स और 5 किताबें होंगी। हम इस नतीजे तक कैसे पहुंचे? हमने उसके पास जो पहले से पेंसिल्स थी, उनमें उसके पिता द्वारा तोहफे में दी गई पेंसिल को जोड़ दिया। इसी तरह हमने उसके पास जो पहले से किताबें थी, उनमें उसके पिता द्वारा तोहफे में दी गई किताबों को जोड़ दिया। तो हम यह देख सकते हैं कि पहले से मौजूद पेंसिल्स को हमने नई पेंसिल से जोड़ दिया और पहले से मौजूद किताबों को हमने नई किताबों से जोड़ दिया। अब मान लीजिए कि राज की बहन आती है और उससे 4 पेंसिल्स और 2 किताबें छीन लेती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब राज के पास कितनी पेंसिल्स और किताबें बची हैं? बिल्कुल सही, 4 पेंसिल्स और 3 किताबें। बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना भी ऐसे ही तर्क पर आधारित है। चलिए जांचते हैं कैसे। हमारे पिछले सत्र में हमने समझा कि समान और असमान पद क्या होते हैं। अब इन पदों को देखिए। हम यह जानते हैं कि 2 पद समान हैं अगर उनके बीजीय गुणनखंड समान है। 2 पद असमान है अगर उनके बीजीय गुणनखंड भिन्न है। जैसे हमने पेंसिल्स को पेंसिल से जोड़ा और किताबों को किताबों से जोड़ा, उसी तरह हम केवल 2 समान पदों को ही एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। हम कभी पेंसिल्स को किताबों से नहीं जोड़ते। उसी तरह हम 2 असमान पदों को एक दूसरे से नहीं जोड़ सकते। घटाने में भी यही मामला है। केवल समान पदों को ही एक दूसरे से घटा सकते हैं। हम 2 असमान पदों को नहीं घटा सकते। चलिए इस अवधारणा को बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। इन व्यंजकों को देखिए। चलिए इन 2 व्यंजकों को जोड़ते हैं। कोष्ठक को खोलने के बाद हमें यह मिलता है। हम यह जानते हैं कि केवल एक जैसे पदों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसीलिए हम समान पदों का समूह बना लेते हैं। अब जब हम इन 2 समान पदों के जोड़ों को जोड़ देंगे तो हमें यह परिणाम मिलेगा। हमने 2 व्यंजकों को जोड़ने का एक और सरल तरीका सीखा है, जो है व्यंजकों को ऊर्ध्वाधर क्रम से लगाना। जब हम ऊर्ध्वाधर में व्यंजकों को जोड़ते हैं, हर व्यंजक एक अलग पंक्ति में इस प्रकार लिखा जाता है कि समान पद एक के नीचे एक स्तंभ में इकट्ठा हो जाएं। और अब हम स्तंभ के हिसाब से जोड़ेंगे। पहले हम इस स्तंभ के पदों को जोड़ेंगे और फिर इस स्तंभ के पदों को जोड़ेंगे। क्योंकि हमारे दूसरे व्यंजक में कोई भी पद एक गुणनखंड वाला नहीं है, इसीलिए 6a के नीचे कोई भी पद नहीं है। तो हम इस 6a को ऐसे ही लिख देंगे। यह हमारा आखिरी उत्तर है और जो बिल्कुल इसकी तरह ही है। इस सत्र में हमने बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने के पीछे की अवधारणा को देखा। अगले सत्र में हम इसे कुछ उदाहरणों के साथ बेहतर समझेंगे।